हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्मानगर। ध्यान से सुनना सर। अपन इससे पहले 12 केस सिनेरियोस कंप्लीट कर लिए, 13 वाला देखेंगे सर। मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, ध्यान रखना सर। ये केस सिनेरियोस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में बहुत हेल्प करते हैं सर। चलो पहले नीचे आके क्वेश्चन पढ़ो। बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर टू क्वेश्चन 1 to 5। ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ गुड्स सप्लाई टू चरण जोत हार्डवेयर एंड फिल्टर्स। ठीक है, फिटर्स, सॉरी। टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है इन केस ऑफ गुड सप्लाई टू राणा सिंह जी हार्डवेयर प्रोडक्ट। ये तो टाइम ऑफ सप्लाई का ही क्वेश्चन दिख रहा है, ये पूरा ही टाइम ऑफ सप्लाई का है। इन केस ऑफ सर्विसेज सप्लाइड, सर्विसेज है, ये ध्यान रखना। ऊपर दो गुड्स था सर, ठीक है, ऊपर दो गुड्स था, नीचे सर्विस हो गया। इन केस ऑफ सर्विसेज सप्लाइड बाय कशूर खाटू श्याम ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है। What is the gross GS tax liability attributable to the outward supply by हरिमुकुंद हार्डवेयर? ग्रॉस जीएस टैक्स लाइबिलिटी, ग्रॉस निकालना है ना, नॉट नेट, ग्रॉस। ठीक है। उसके बाद टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाईज इन्वॉल्व इन द अबव केस सिनेरियो ऑन विच हरि मुकुंद हार्डवेयर इज लाइबल टू पे टैक्स। तो कितना लाइबल टू पे टैक्स है ये भी निकालना है। चलो केस सिनेरियो पढ़ते हैं और देखते हैं, समझते हैं। हरि मुकुंद हार्डवेयर अ पार्टनरशिप फॉर्म, लो भैया ये पार्टनरशिप फॉर्म है, रजिस्टर अंडर जीएसटी। कहाँ की है सर? स्टेट ऑफ यूपी की है सर। इज एंगेज इन द सप्लाई ऑफ डोर एंड विंडो फिटिंग्स अक्रॉस इंडिया। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर इट मेड द फॉलोइंग आउटवर्ड सप्लाई। ठीक है, इसने आउटवर्ड सप्लाई किया इतने का, ध्यान दो। नंद किशोर ट्रेडर्स हरियाणा 5,75,000। 10th अक्टूबर को इनवॉइस था। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट 25th अक्टूबर है। ठीक है। डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स 10th अक्टूबर है। तो सर इसका टाइम ऑफ सप्लाई कब हो जाएगा? 10th अक्टूबर। ये तो बहुत इजी हो गया सर। हमसे नंद किशोर का पूछा था ना? नंद किशोर का तो नहीं पूछा था, नहीं, नंद किशोर का नहीं पूछा हमसे। ठीक है। बट वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ये तो हमारे काम का है ना सर, ये तो हमारे काम का है। ठीक है। चरणजोत हार्डवेयर फिटर्स। ठीक है। इसमें सर डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स 10th अक्टूबर है। इस दिन इनवॉइस, अच्छा याद है ना सर, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए? अगर गुड्स मूव हो सकते हैं ऑन और बिफोर द डेट ऑफ रिमूवल, उस दिन तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। क्लियर, सिंपल। फिर जिस दिन इनवॉइस इशू किया और जिस दिन पेमेंट, तीनों में विच एवर रिजल्ट लिया, तो डेट ऑफ रिमूवल ये है सर, इस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था। इस दिन इनवॉइस इशू किया, डेट ऑफ पेमेंट 10th नवंबर है सर। तो बात तो ये है सर, ये 10th अक्टूबर आ जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। ये तो बहुत इजी है सर। चरणजोत तो पूछा था हमसे शायद, हाँ चरणजोत तो पूछा है सर। लो भाई, एक आंसर तो आ गया, वेरी नाइस। अगला देखो। राणा सिंह जी हार्डवेयर प्रोडक्ट को सर वैल्यू, अच्छा वैल्यू तो लिख के रख लेते हैं क्योंकि हमसे वैल्यू तो काम की है सर। हमसे पूछा ना सर कितना आउटवर्ड सप्लाई किया है, तो सर 2,70,000। ठीक है। डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स 20th अक्टूबर है। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट है सर 12th अक्टूबर। और डेट ऑफ इनवॉइस है 17th अक्टूबर। तो सर ऑन और बिफोर द डेट ऑफ रिमूवल इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था। सर इसने इनवॉइस इशू कर दिया 17th अक्टूबर को, 20th अक्टूबर तक इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था। पेमेंट की डेट तो इनरिलेवेंट है सर गुड्स के केस में, गुड्स के केस में, क्योंकि एडवांस पेमेंट में टाइम ऑफ सप्लाई नहीं होता है सर। तो 17th अक्टूबर इसका टाइम ऑफ सप्लाई है। ठीक है। तो ये हमसे पूछा था ना सर, सेकंड क्वेश्चन तो यही था सर, राणा जी, राणा सिंह जी से रिलेटेड। ठीक है। तो ये हो गया सर, इसका वैल्यू लिख लेंगे अपन 2,70,000। ठीक है, ये हो गया। अगला देखो सर, अन्नपुराई हार्डवेयर कर्नाटका का है सर, 3,75,000। अक्टूबर 29th नवंबर को पेमेंट और 19th अक्टूबर को इन डेट ऑफ रिमूवल है सर। क्या इनवॉइस रिमूवल से पहले इशू कर दिया है? यस सर। तो इस केस में सर हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? 18th अक्टूबर। ठीक है। और वैल्यू कितनी है सर? 3,75,000। वैसे हमसे इसका पूछा नहीं है, अन्नापुराई का पूछा नहीं है मेरे ख्याल से ना। अन्नापुराई का तो टाइम ऑफ सप्लाई पूछा ही नहीं हमसे, बधाई हो। ठीक है। द एप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी ऑन द अबव सप्लाई ऑफ गुड्स इज 18%, 99 सीजीएसटी एसजीएसटी। गुड्स आर जनरली रिसीव्ड बाय पार्टीज इन पंजाब हरियाणा राजस्थान ऑन सेकंड डे फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, वेयर इट टेक्स 5 days टू रीच कर्नाटका। कर्नाटका पहुंचने में 5 दिन लग जाता है। ओके। Harimukund Hardware gives 2% cash discount to its customer whenever the payment is received in advance or within 15 days of the date of removal of the goods.
Wow. And the respective credit note is also issued immediately. The buyer also take the necessary legal action under the GST law with respect to such credit note immediately. तो भैया जहां पर 15 डेज के अंदर पेमेंट वाली बात है वहां पर 2% कैश डिस्काउंट है। तो हमें देखना पड़ेगा सर कौन कौन सा केस है। ठीक है, कौन कौन सा केस है हमें देखना पड़ेगा। तो एक एक करके चालू करते हैं सर। पहला वाला देखो सर, नंद किशोर को सर डेट ऑफ रिमूवल है 10th अक्टूबर। सर इसका पेमेंट कब आया सर? 25th अक्टूबर को। सर क्या 15 डेज के अंदर या 15th डे में पेमेंट आ गया? यस सर, 15 डेज में पेमेंट आ गया सर। अब इसका अगर 15 डेज में पेमेंट आ गया है तो उस केस में सर क्या इसको 2% डिस्काउंट मिल जाएगा? हाँ सर, 2% डिस्काउंट मिल जाएगा इसको, क्योंकि इसका 15 डेज के अंदर पेमेंट है। काम करते हैं, बाजू बाजू में निकाल ही लेते हैं, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर पूछा ही है वो हमसे, वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई पूछा ही है सर, तो हमें तो चाहिए सर। नेक्स्ट सर, चरणजोत हार्डवेयर एंड फिटर्स है, इनका डेट ऑफ रिमूवल है 10th अक्टूबर और पेमेंट आया सर 10th नवंबर। सर इन्हें कोई डिस्काउंट नहीं देने वाले हम, लेट हो गए ये 15 डेज से। ठीक है। नेक्स्ट, राणा सिंह जी हार्डवेयर प्रोडक्ट राजस्थान के हैं सर, इनका डेट ऑफ रिमूवल है सर 20th अक्टूबर और पेमेंट हो गया सर 12th अक्टूबर। वाओ, एडवांस में कर दिए, इन्हें देंगे ना सर 2% डिस्काउंट। हमने बोला था कोई अगर एडवांस में भी करेगा तो भी दे देंगे सर। तो 2,70,000 है ना, -2%। अबे 2,70,000 -2%, ये आ रहा है सर 264600। ठीक है। उसके बाद बात और आगे बढ़ती है सर। अब ये बात है कि सर अन्नापुराई को 19 को रिमूवल है, क्या 15 डेज के अंदर पेमेंट है? ना सर, इसको डिस्काउंट नहीं देंगे सर। तो ये कितना हो जाएगा? 3,75,000। ये चारों को ऐड कर लेते हैं सर, प्लस 3,75,000 प्लस 3,25,000 प्लस 563500। सर ये आ रहा है 1528100 अभी तक। इसके आगे और पढ़ लेते, और भी कुछ दिया होगा तो देखो। To supply such goods as aforesaid, it received services from a GTA, namely Khatu Shyam Transporter, unregistered. GTA वाला unregistered है, who raised a consolidated invoice for 1 lakh on 22 October, for which the payment was made on 27th October, along with the payment for the month of November. एक मिनट ध्यान दो सर। सर ये पार्टनरशिप फॉर्म है, रजिस्टर्ड से मेरे को कोई मतलब नहीं है, पार्टनरशिप फॉर्म है, GTA वाला अनरजिस्टर्ड है सर। ठीक, क्या आपको नहीं लग रहा है सर ये रिवर्स चार्ज की कहानी है? और रिवर्स चार्ज के केस में हमसे पूछा था ना सर, खाटू श्याम ट्रेडर ट्रांसपोर्टर के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? देखो तीसरा क्वेश्चन तो यही था सर। तो ये सर्विसेज है, रिवर्स चार्ज का केस है सर। तो 22 अक्टूबर से 61st डे देख लो और 27 दिसंबर देख लो। ठीक है, 27 दिसंबर, दोनों में विच एवर इज अर्लियर, एकदम सिंपल। तो सर 22 अक्टूबर से 61 डेज देखते हैं। तो 22 अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर में बचे 8 और 9 दिन, तो 60 डेज में से माइनस कर लो 9। नवंबर के हो गए 30 दिन, दिसंबर के हो गए 21, 22 दिसंबर आएगा सर। 61st डे जो आया मेरा 22 दिसंबर आया सर। 22 दिसंबर और 27 दिसंबर दोनों में विचएवर इज अर्लियर, तो दोनों में विचएवर इज अर्लियर क्या आ जाएगा सर? ये आ गया मेरा 22 दिसंबर। समझ आया? सिंपल। फिर आपसे ग्रॉस जीएसटी लाइबिलिटी टू आउटवर्ड सप्लाई फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, ग्रॉस जीएसटी लाइबिलिटी भी पूछा है। रुको पहले आगे और पढ़ लेते हैं, और कुछ दिए? ना, और कुछ नहीं दिए। ये 4th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन भी था सर एक, जहां पर टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाईज इन्वॉल्व इन द अबव केस सिनेरियो ऑन विच हरि मुकुंद हार्डवेयर इज लायबल टू पे टैक्स। ठीक है, वो हम देख लेंगे। पहले ग्रॉस जीएसटी लाइबिलिटी निकालते सर। ग्रॉस जीएसटी लाइबिलिटी कितनी आएगी सर? ये जो आप लोगों ने निकाला है इसी का 18% कर लो, इसी का 18% कर लो सर। तो 1528100 इंटू 18%, सर ये आ जाएगा सर 275058। ठीक है, 275058। एक स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आया सर एक बात बताओ, यहाँ पर आप प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं सोचोगे? क्योंकि ये यूपी का है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, कर्नाटका है, आपको नहीं लगता सभी केसेस में आईजीएसटी हो गया सर? क्योंकि जहां पर गुड्स डिलीवर किया जा रहा है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। 10(1)(a सर, गुड्स का मूवमेंट हो सकता है। तो सर इस केस में, पूरे केस में आईजीएसटी सर, इसीलिए 18% सीधा आईजीएसटी वाली कहानी। ये बात समझ आई सर? तो 275058, 275058 ये रहा सर। ठीक है, फिर बोला था सर टोटल वैल्यू ऑफ ऑल सप्लाईज, ऑल द सप्लाईज।
जिसमें सर हरिमुकुंद हार्डवेयर को लायबल टू पे जीएसटी है, तो सर हरिमुकुंद उसमें तो दे ही रहा है जो आउटवर्ड है, पर ये तो रिवर्स चार्ज वाला था, इस रिवर्स चार्ज वाले में भी तो हरिमुकुंद ही देगा ना सर। तो ये 1 लाख और ऐड कर लेंगे अपन, ठीक है। तो हमसे वैल्यू पूछा है ना, तो वैल्यू में ये तो आउटवर्ड में सप्लाई कर रहा था, प्लस 1 लाख जो रिवर्स चार्ज में है, दोनों को ऐड किया तो वैल्यू आ जाएगी सर 1628100। जो रिवर्स चार्ज में वो भी तो वैल्यू में ऐड हो जाएगा ना सर, जिसमें इसको पे करना पड़ेगा। तो आओ सर कौन सा है, क्या था 1628100 था ना, तो यार हाँ 1628100 ये रहा सर। समझ आया, मस्त क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल था, बनता था, मेरे हिसाब से बनता है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ना बने, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट्स है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पर डाउट्स नोट्स सब चीजें मिलेगी सर। फ्रेंड्स को शेयर करना और लाइक करना सर, ठीक है, और नेक्स्ट केस सिनेरियो के लिए वेट करना, ठीक, चलो थैंक यू।